दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DSSB वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप DSSB जेल वार्डर PGT और अन्य पोस्ट के लिए 2119 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली देखनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं DSSB वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से DSSB वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत टोटल 2119 वैकेंसीज निकली है। इसमें जेल वार्डर के लिए सबसे अधिक पद है, 1676 वैकेंसीज जेल वार्डर की पोस्ट के लिए निकली है। जो PGT की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर इसके लिए 131 वैकेंसीज निकली है। और जो बाकी की सभी पोस्ट है उनके लिए भी 312 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एक्सपीरियंस की डिटेल और एज लिमिट की भी जानकारी इस टेबल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि PGT की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, आप वैकेंसी चेकआउट कर ले, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट चेकआउट कर ले। और यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वार्डर के लिए भी देख सकते हो 1676 वैकेंसीज है। 12वीं पास अप्लाई करेंगे। हाइट, चेस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई है। रनिंग आपको कितनी करनी होगी, एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर ले, देन उसके बाद अप्लाई कर ले। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 अगस्त 2025 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। एप्लीकेशन फीस UR OBC WS के लिए 100 रुपए है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। अप्लाई भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। DSSB online.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते ही आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है। आवेदन की डेट दे दी गई है। यहाँ पर मध्य रात्रि 7 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट वाइज आप वैकेंसी चेकआउट कर ले, उसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट चेकआउट कर ले कि ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकली हुई है। टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पोस्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर ले। अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी इंस्ट्रक्शंस आपको इस PDF में मिल जाएंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर करंट में जितनी भी वैकेंसीज निकली है उनके नाम यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है।
फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इन भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइज अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइज आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर अपने नेम में, फादर नेम में या फिर आप अपनी मदर नेम में या फिर अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के नेम में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पर मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन
आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर DSSB के इस पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां करंट में रनिंग में होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी, जैसे कि मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर, असिस्टेंट टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, वार्डर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है। आप इन लिंक्स पर क्लिक करके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जेल वार्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब यहाँ पर गाइड आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर कर देना है, पिन कोड अपना आपको एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके परजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, कब आपको वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, किस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास। उसके बाद आपको अथॉरिटी का नाम देना है, डेजिग्नेशन, जैसे कि आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट पटवारी, तहसीलदार, कानूगो या फिर SDM जिसने भी अवेलेबल कराया है उस डेजिग्नेशन अधिकारी का यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपकी सब कैटेगरी है, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर EX सर्विसमैन है, या फिर EX सर्विसमैन है ऑलरेडी इन सिविल जॉब में, या फिर यहाँ पर आप स्पोर्ट पर्सन है, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप इनके अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं तो आप इन्हें सेलेक्ट न करें, ऐसे ही रहने दें। फिर यहाँ पर आपको आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट शो कर दी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम आपको जेल वार्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर का अगर आप इन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपकी जो चेस्ट होगी वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी ये क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एलिजिबल है, और यहाँ पर आप रिलैक्सेशंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में। अगर आप हिल एरिया से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करते हैं। आई सर्टिफाई दैट आई फुलफिल द फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो फिजिकल यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आप उसे सर्टिफाई करते हैं तो आप उसके लिए इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। डिबार्ड बाय बोर्ड एनी अदर एजेंसी, क्या आपको किसी एग्जाम में किसी एजेंसी के द्वारा बैठने से रोका गया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप डिबार्ड अप टू डेट सिलेक्ट करेंगे, कब आपको रोका गया है, नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिक्लेरेशन के सेक्शन में चेक बॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इनके अंतर्गत ही आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो होगा वो यहाँ पर 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और ये 480 × 672 पिक्सल इसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पर होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, और अगर यहाँ पर आप अपना फोटो छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, आपका जो यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो छोटा या फिर बड़ा है, तो आप यहाँ पर क्रॉप फोटो ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर आप ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना फोटो सेलेक्ट करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे यहाँ पर क्रॉप कर लें।
या फिर आप इमेज रिसाइजर के थ्रू भी अपना फोटो यहाँ पर या फिर डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है उसे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल्स वेबसाइट ओपन होगी ऑनलाइन, वहां पर आप अपना फोटो इंपोर्ट करें और उसे दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करके डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप MS पेंट एप्लीकेशन में भी अपना फोटो का साइज यहाँ पर छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो, या फिर सिग्नेचर या फिर जो आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन है या फिर राइट थंब इंप्रेशन है इनके साइज भी आप इस तरह से छोटे या फिर बड़े कर सकते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर डार्क पेन से करने होंगे और ये आपके सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। विड्थ उनकी 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। मैक्सिमम साइज यहाँ पर आपके सिग्नेचर का 40 KB रखा गया है। 40 KB से कम आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। इनके लिए आपकी विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और 40 KB से कम इन फाइल्स का साइज भी यहाँ पर होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी और अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाइज नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज हम यहाँ पर आपको जेल वार्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। आप हमारी वेबसाइट के इस पेज से चेकआउट कर सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि वार्डर की इस पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 15/25 पोस्ट कोड है, 1676 वैकेंसीज है। 12वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से पास आउट कर रखी है। यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रहेगा। हाइट कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में पूरी करनी होगी। आयु सीमा आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के इस पेज के थ्रू चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको जेल वार्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इसके लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी जाएगी। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको उसके लिए चेकबॉक्स को ओके करना होगा और फिर उस क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। जो भी दी गई पोस्ट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन में बताना है किस डिसिप्लिन में आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। जैसे कि यहाँ पर वार्डर की पोस्ट के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। आपने अपनी 12वीं क्लास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से पास आउट की है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं 12वीं क्लास में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नाम मेंशन कर देंगे जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है और अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी ये डिटेल इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड के इस लिंक पर क्लिक करें और सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें और इसमें अगर आप जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आप इसे फाइनली सेव करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा, आपको ओके करना है। उसके बाद आपका ये डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर्सनल डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन को एडिट करना चाहते हैं तो उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस की डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो उन्हें आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको यहाँ पर पहले 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का फॉर्म बिना फीस जमा कराए ही सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया होगा। उसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको लास्ट के स्टेप पर स्टेटस के इस स्टेप पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइड आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है और डेट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है जिस डेट को आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया गया है। तो यहाँ से इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले लेना है। उसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, पोस्ट को सिलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है और फिर आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2119 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।